जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद 15वें अध्याय में जो कथा द्रौपदी एवं श्री कृष्ण से जुड़ी है वह कथा लेकर आई हूं। एक बार की बात होती है कि दुर्योधन दुर्वासा ऋषि की अत्यधिक सेवा करता है और दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से प्रसन्न होकर फल मांगने को कहते हैं। अब दुर्योधन सदैव पांडवों के अहित की सोचता था। उसे एक युक्ति सूझती है कि किसी प्रकार दुर्वासा ऋषि से पांडवों को श्राप दिलवाया जाए। अब वह सोचता है कि दुर्वासा ऋषि को सीधे तो नहीं कह सकता। वह दुर्वासा ऋषि से कहता है कि मुनिवर, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, इसलिए आप उनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करें, परंतु आप जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो उसके पश्चात ही जाइएगा, ताकि द्रौपदी को भूख का कष्ट ना उठाना पड़े। दुर्वासा ऋषि स्वीकार करते हैं। वह युधिष्ठिर के यहाँ चले जाते हैं। द्रौपदी के पास सूर्य नारायण द्वारा दी गई एक बटलोई होती है, जो सिद्ध बटलोई होती है, अर्थात उसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता, परंतु एक बार द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात उस बटलोई में खाना समाप्त हो जाता है। तो दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के कथना अनुसार युधिष्ठिर के यहाँ जाते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि आप भोजन की तैयारी करें और मैं अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर आता हूं। यह कहकर वह चले जाते हैं। अब युधिष्ठिर द्रौपदी से जाकर भोजन के लिए आग्रह करते हैं कि भोजन की तैयारी की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, परंतु द्रौपदी चिंता में आ जाती है क्योंकि वह भोजन कर चुकी होती है और बटलोई में अब कुछ नहीं होता। वह पांडवों से कहती है कि किसी प्रकार भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बटलोई में अब भोजन नहीं है। अब चिंता में सभी पांडव कुछ ना कुछ सोचते हैं। द्रौपदी को कुछ नहीं सूझता और वह पहले की तरह ही श्री कृष्ण को स्मरण करती है एवं श्री कृष्ण अपना विलास भवन छोड़ तुरंत द्रौपदी की झोपड़ी में आ जाते हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, कुछ खाने को लाओ। द्रौपदी बहुत प्रसन्न होती है कि प्रभु ने, साक्षात परमेश्वर ने मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा है, परंतु दो ही पल में वह नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है कि प्रभु, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और इसी के निवारण के लिए मैंने आपको बुलाया है। प्रभु कहते हैं, जो भी बात है वह मैं बाद में सुनूंगा। एक काम करो, वह बटलोई लेकर आओ। कृष्ण अर्थात द्रौपदी समझ जाती है कि जरूर प्रभु की कुछ ना कुछ लीला है। वह जाकर बटलोई उठाकर लाती है। श्री कृष्ण उस बटलोई को अच्छी तरह देखते हैं। वह कहीं किसी कोने में, उस बटलोई के तले में शाक का एक छोटा सा तिनका होता है। प्रभु उस तिनके को उठाते हैं, वह खा लेते हैं। इधर दुर्वासा ऋषि और उनके सहस्त्र शिष्य जो स्नान कर रहे होते हैं, तुरंत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा आभास होता है कि जैसे उनका पेट बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक खाने से भर गया हो। उन्हें महसूस होता है कि खाना उनके गले तक, ऊपर तक आ चुका है।
वे एक दूसरे को देखते हैं। वह कहते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हम भोजन करके तृप्त हो चुके हैं। तो अब युधिष्ठिर के यहाँ जाने का क्या लाभ? हम यहीं से स्नान आदि करके चले जाएंगे। स्नान करके वे लोग वहां से चले जाते हैं। इधर युधिष्ठिर सहदेव से कहते हैं कि जाओ और मुनिवर और उनके शिष्यों को भोजन के लिए ले आओ। द्रौपदी ने कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य कर ली होगी। सहदेव वहां जाते हैं, परंतु वहां कोई भी नहीं होता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सदैव अपने भक्तों की, अपनी सखियों की किसी न किसी प्रकार लाज बचाई। तो हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की समय समय पर लाज बचाई, उन्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का उद्धार करते रहें। जय श्री कृष्ण।